गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अपना आज का जो सेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले हैं द एज ऑफ चाउसर और द मिल्टन एज। ठीक है, द एज ऑफ मिल्टन। तो ये दो एज हम देखने वाले हैं, यानी कि ये समय सीमा है लिटरेरी टर्म्स का। तो यहाँ पर द चाउसर एज है या फिर द एज ऑफ चाउसर है, जो कि 14th सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है। 1340 से लेकर 1400 के बीच में जो एज था या समय सीमा थी, वह जो है एज ऑफ चाउसर के नाम से भी जानी जाती है लिटरेचर में। ठीक है, तो चलिए अपना आज का जो सेशन है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वह क्या है कि हु सेज, किसने कहा था, रेडी टू वेंड ऑन माई पिलग्रिमेज और टू कैंटरबरी विथ फुल डिवोट हर्ट। तो किसने कहा था, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मॉन्क, जेफरी, नाइट, पार्सन। ठीक है, मॉन्क यानी साधु, जेफरी यानी जेफरी, और नाइट यानी कि शूरवीर, पार्सन यानी कि पादरी। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, ऑप्शन बी जो जेफरी है, वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इन द स्प्रिंग पिलग्रिम्स लॉन्ग टू गो टू श्राइन्स इन फार अवे places and especially from all over England they go to Canterbury Tales। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो बी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर जो पिलग्रिम गए थे, ठीक है, जो तीर्थयात्री गए थे, वह कितने थे, तो आप उनकी संख्या भी याद रख सकते हैं, 29। कितनी, 29। तो जेफरी चाउसर का जो है रचना है क्या, कैंटरबरी टेल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू थैंक सेंट थॉमस फॉर। ठीक है, थैंक का धन्यवाद दिया जाता है सेंट थॉमस को, किसके लिए दिया जाता है, ठीक है, तो हेल्पिंग देम व्हेन दे वर सिक, मदद की जाती है उनकी जब वह लोग जो है वे लोग क्या थे, बीमार थे। तो इसलिए जो है थैंक कहा जाता है, धन्यवाद दिया जाता है द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका, वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स डज द रेफरेंस टू यंग थीबैन वॉरियर्स कम, थीबैन वॉरियर्स कम। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका ए है द नाइट टेल्स। ठीक है, द नाइट्स टेल्स, जो सूरवीर का जो है दल था। ठीक है, ऑप्शन जो ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। द नाइट्स टेल इज द फर्स्ट टेल फ्रॉम जेफरी चाउसर्स द कैंटरबरी टेल्स। द नाइट tells a long involved tale of love from ancient Greek about two knights Arcite। ठीक है, जो दो नाइट थे वह कौन थे, तो आर्किट थे, और जो है पालमन थे। ठीक है, कौन थे, तो पालमन थे, पालामोन। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए था आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, द फ्रेज। ठीक है, फ्रेज है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसेंस रिफर्स टू। तो ये मॉर्निंग स्टार्स ऑफ रिनेसेंस का जो है मतलब क्या है, ठीक, यह पूछा जा रहा है। तो जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं, जेफरी चाउसर। ठीक है, तो मॉर्निंग रिनेसेंस, ठीक है, मॉर्निंग स्टार्स ऑफ रिनेसेंस किसको कहा जाता है, जेफरी चाउसर को कहा जाता है। जो ऑप्शन आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स विच कैरेक्टर इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग। ठीक है, इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स विच कैरेक्टर इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग। कौन सा ऐसा कैरेक्टर था, पात्र था जो शौकीन था शिकार का और जो है राइडिंग का। ठीक है, यानी घुड़सवारी करने का। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है द मॉन्क। ठीक है, द मॉन्क जो साधु लोग थे, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नॉर्मन्स कॉन्क्वेर्ड इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हास्टिंग्स इन। तो जो बैटल ऑफ हास्टिंग्स था वो कब हुआ था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है, ठीक है, 1066 यानी कि 1066 में। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड वाज अ मिलिट्री इन्वेजन ऑफ इंग्लैंड बाय विलियम द कॉन्क्वेरर इन 1066. William was Duke of Normandy, a country on the other side of the English Channel.
ठीक है, नाउ अ रीजन इन फ्रांस, ठीक, जो अब वह क्षेत्र बनता है वह फ्रांस में अब बन जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, क्या है क्वेश्चन, एपिथालामियन इन अ पोयम रिटेन टू सेलिब्रेट अ, यहाँ पर जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं मैरिज, ठीक है, मैरिज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एडमंड स्पेंसर्स एपिथालामियन इज एन ओड रिटन टू हिज ब्राइड एलिजाबेथन बोयली, ठीक है, ऑन हर वेडिंग डेज इन 1594, ठीक है। इट इज़ अ पोएटिक सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज, तो यहाँ पर जो है पोएटिक सेलिब्रेशन था एपिथालामियन में, तो यहाँ जो ऑप्शन बी है, ठीक, एडमंड स्पेंसर की रचना है द फेरी क्वीन, क्या है, द फेरी क्वीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कैंटरबरी टेल्स appears to be always busy and makes a show of his knowledge, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है मैन ऑफ लॉ, in Canterbury Tales, man of law appears to be always busy and makes a show of his knowledge, option C is the right answer। यहाँ पर द कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चाउसर इज ए कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1400, ठीक है, 1400 में पब्लिश होती है। जो कैंटरबरी टेल्स है या कलेक्शन है स्टोरीज का, और इसमें जो स्टोरीज हैं वो कितनी है, तो 24 हैं। द मैन ऑफ लॉ इज़ ए वेरी बिजी मैन बट ही टेक्स केयर टू अपीयर इवन बिजार देन बी एक्चुअली इज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, द अथर ऑफ ली मोर्टी डी अथर, ठीक है, द अथर ऑफ ली मोर्टी डी अथर के जो हैं अथर कौन हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, थॉमस मलोरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द मैन हु बोरॉट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड इज, ठीक है, ऐसा आदमी जो था जो इंग्लैंड में जो है प्रिंटिंग को लाता है, प्रिंटिंग प्रेस को लाता है, वह कौन था, तो वह जो है ऑप्शन जो ए है विलियम कैक्सटन, जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर है। तो विलियम कैक्सटन जो है वह 1422 से लेकर 1491 तक थे। विलियम कैक्सटन वाज एन इंग्लिश मर्चेंट, डिप्लोमेट एंड राइटर। He is thought to be the first person to introduce a printing press at Westminster, England, 1476 में लाते हैं विलियम कैक्सटन इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को, ठीक है। कैक्सटन ट्रांसलेटेड 24 बुक्स, जो कैक्सटन हैं विलियम कैक्सटन, इन्होंने जो है 24 किताबों को ट्रांसलेट किया था, कितनी, तो 24 किताबों को। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, As per Trevelyan in England, we see for the first time the modern mingling with the medieval। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप भी देख रहे हैं चाउसर्स, ठीक है, चाउसर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए आता है हमारा, जो चाउसर एज था वह कंप्लीट हो गया। द एज ऑफ मिल्टन, क्या, द एज ऑफ मिल्टन, या फिर इसको हम प्यूरिटान एज भी कहते हैं, प्यूरिटान एज भी कहते हैं, या एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। और यह जो समय था 17th सेंचुरी था। 17th सेंचुरी की बात करें तो 1625 से 1660 के बीच का जो समय था वह आपका द एज ऑफ मिल्टन या फिर द प्यूरिटान एज कहा जाता है, ठीक। तो हम लोगों ने द एज ऑफ चाउसर में कुल 11 क्वेश्चन देखा, कितना, 11 क्वेश्चन, सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं द एज ऑफ मिल्टन से प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, स्काई लोवर्ड एंड मुटरिंग थंडर सम सैड ड्रॉप्स और वेप्ट एट कंप्लीटिंग ऑफ द मॉर्टल साइन द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है, ठीक है, किस रचना से ली गई है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो पैराडाइज लास्ट है, ठीक है, पैराडाइज लास्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यह किसकी रचना है, तो मिल्टन साहब की रचना है, ठीक है। वह भी एक इपिक पोयम है, कैसी पोयम है, इपिक पोयम है, ठीक, इपिक पोयम है और बहुत बड़ी पोयम है। पैराडाइज लास्ट हो गया, पैराडाइज रिगेन्ड हो गया, ठीक। तो ये जो पैराडाइज लास्ट है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए
यहाँ पर एडम और ईव की बात होती है, ठीक है। जो एडम है कैरेक्टर के रूप में और जो ईव है ये दोनों जो हैं किस में मिलते हैं, तो आपको पैराडाइज लास्ट में ही देखने को मिलेंगे, ठीक। और यह जो पैराडाइज लास्ट है यह कितनी किताबों का संग्रह है, तो 12 किताबों का संग्रह है। और इसके पहले जो है 10 किताबों का संग्रह था। ये 2 बार जो है क्या होती है, प्रकाशित होती है। इसका 2 फॉर्म आता है, पहले फॉर्म में 10 किताब थी, दूसरे फॉर्म में 12 किताब थी। किसमें, पैराडाइज लास्ट में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें, हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडास, ठीक है। किसने जो है डिसप्रूव्ड कर दिया था, यानी कि जो है अप्रूवल नहीं दिया था मिल्टन्स की लिसिडास जो किताब है या रचना है, फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इम्प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सैमुअल जॉनसन ने जो है क्या नहीं दिया था, तो अप्रूवल नहीं दिया था मिल्टन की जो रचना है लिसिडास, ठीक। इन लाइफ ऑफ मिल्टन 1779 में लिखी जाती है द लाइफ ऑफ मिल्टन, ठीक है। सैमुअल जॉनसन हु डिसअप्रूव्ड बोथ ऑफ पैस्टोरलिज्म एंड माइथोलॉजी इन मॉडर्न पोएट्री डिस्क्राइब्ड लिसिडास फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, ठीक। सम अदर फैक्ट्स की बात करते हैं तो लिसिडास इज एन एलिजी दैट मिल्टन क्रिएटेड इन 1613, ठीक है, 1637 टू लैमेंट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। द टोटल नंबर ऑफ लाइम्स इन लिसिडास 193। तो लिसिडास में कुल लाइनों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 193 है। यह किसके ऊपर लिखी गई थी, तो इनके जो फ्रेंड थे एडवर्ड किंग के ऊपर लिखी गई है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु एमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड शैतान। तो शैतान जो है एज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट। तो जो शैतान है वह कहाँ होता है, तो पैराडाइज लास्ट जो रचना है उसमें हीरो के रूप में होता है, ठीक। अब यहाँ पर जो है क्या, हु एमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है एस.टी. कॉलरिज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो शैतान इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड अपीलिंग फिगर ऑफ पैराडाइज लास्ट। एस.टी. कॉलरिज रिगार्डेड शैतान एज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट। तो जो है किसने कहा था कि शैतान जो है रियल हीरो है पैराडाइज लास्ट का, तो एस.टी. कॉलरिज ने कहा था। ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, हु एमंग दीज इज नॉट एमंग द यूनिवर्सिटी विट्स। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है यूनिवर्सिटी विट्स का जो है सदस्य नहीं था, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है आपका बेन जॉनसन करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, बेन जॉनसन करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसमें बात करते हैं जो ग्रुप है यूनिवर्सिटी विट्स का, इनमें जो है आपको देखने को मिलते हैं कौन, जॉन लिली, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीनी, थॉमस नसे, जॉर्ज पीले और थॉमस किड। ये 7 जो हैं, ठीक है, 7 जो लेखक हैं, राइटर हैं, वह यूनिवर्सिटी विट्स में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी केम फॉरवर्ड इन द लिटरेरी कैनवास विथ दियर हैंडफुल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, ठीक है, दे आर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो थी, इसमें जो पढ़ने वाले थे, ठीक है, वहाँ से ये निकले हुए, इनको जो है यूनिवर्सिटी विट्स में रखा गया है। ये 7 राइटर हैं, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक। जॉन लिली हो गए, थॉमस लॉज हो गए, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, रॉबर्ट ग्रीनी हो गए, थॉमस नसे हो गए, जॉर्ज पीले हो गए और थॉमस किड हो गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिवियाथन इज अ फेमस वर्क बाय। लेवियाथन इज अ फेमस वर्क बाय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब्स ऑप्शन जो सी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मिल्टन्स लिसिडास इज एन। तो मिल्टन्स का जो लिसिडास था वह क्या था, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा या जाना, वह एक क्या था, तो एलिजी था। क्या था, एलिजी था, जो कि किंग के ऊपर लिखा गया था, ठीक है, किंग के ऊपर लिखा गया था। और वह जो किंग थे वह कौन थे, तो किंग एडवर्ड थे। कौन थे, किंग एडवर्ड के ऊपर लिखा गया एलिजी है, लिसिडास, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। लिखा कब जाता है, तो 1637 में लिखा जाता है, 1637 में लिखा जाता है। पब्लिश कब होता है, तो 1638 में, यानी कि 1638 में पब्लिश होता है, ठीक।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट। तो यहाँ पर जो पैराडाइज लास्ट की बुक फर्स्ट है यह शुरू होती है या मिल्टन द्वारा जो है शुरू किया जाता है किसके साथ? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी देख रहे हैं आप, इन्वोकेशन। ठीक है, इन्वोकेशन जो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर है। जॉन मिल्टन से बिगिंस पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट विथ इन्वोकेशन, यानी कि विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ epic poetry of the aid of the heavenly muse and statement of the subject of epic constitute the first 26 lines of Paradise Lost। फर्स्ट जो 26 लाइन्स थी पैराडाइज लास्ट की, उसमें जो है इन्वोकेशन के रूप में जो है लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें द इंटायर स्टैंजा कॉन्सिस्ट्स ऑफ 2 सेंटेंसेज। ठीक है, जो कोई भी स्टैंजा था वह 2 सेंटेंसेज में डिवाइड था। द इन्वोकेशन इज ऑब्वियसली मॉडल्ड ऑन क्लासिकल एंड क्रिश्चियन एपिक्स एंड कॉन्टेन्स मल्टीपल एंड वेरीड एलूजन्स टू देम। यहाँ पर हम बात करें पैराडाइज लास्ट में जो कैरेक्टर थे, एडम थे, ईव थे, शैतान थे, आर द चीफ कैरेक्टर ऑफ पैराडाइज लास्ट। और इन्होंने जो है पैराडाइज रिकेंड को भी लिखा है, लेकिन कब लिखा था? तो आफ्टर ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधा होने के बाद जो है पैराडाइज रिकेंड को भी इन्होंने लिखा है। ही बिलोंग्स टू द एज ऑफ एलिजाबेथेन। यदि हम बात करें मिल्टन तो किस एज से संबंध रखते हैं? तो एलिजाबेथेन एज से, यानी कि एलिजाबेथेन एज के राइटर हैं जॉन मिल्टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर है द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन। ठीक है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस प्रसिद्ध लाइन को या पंक्ति को जो है पूर्ण कर देता है? बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हीवन करेक्ट आंसर है। हीवन यानी कि स्वर्ग, जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज। मिल्टन जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है कवि हैं, किसके लिए? ठीक है, किस लिए या किससे प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं ग्रैंड स्टाइल के लिए। तो मिल्टन जो है प्रसिद्ध हैं, बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं, अपनी ग्रैंड स्टाइल से जाने जाते हैं मिल्टन। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिल्टन was most famous for his grand style, his choice of style for his late epics incurious, especially considering his earlier admiration for and imitation of Petrarch, Dante and Ovid। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है पैराडाइज लास्ट इज रिटेन इन। पैराडाइज लास्ट जो है वह लिखा गया है, किस में लिखा गया है? तो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया। ऑप्शन जो बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो पैराडाइज लास्ट को ब्लैंक वर्स में लिखा गया, एक इपिक पोयम है। ठीक, वन ऑफ द ग्रेट लेट वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन, ओरिजिनली इशूड इन 10 बुक्स। ठीक है, तो यह जो है जो पैराडाइज लास्ट है इसका बुक फर्स्ट जो है, ठीक है, बुक फर्स्ट या फिर हम कहें कि इसका जो पहला, ठीक है, पहला एपिक पब्लिश हुआ था वह 10 किताबों के साथ पब्लिश हुआ था। कब हुआ था? तो 1667 में हुआ था। 1667 में जो है पहली बुक आई थी। ठीक है, टोटल 10 बुक इशू हुई थी पहली बार, और दूसरी बार जब ये पब्लिश हुआ था तो टोटल 12 बुक हो जाती है। कब हुआ था? तो 1674 में जो है पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये 2 बार हुई थी, एक बार 10 किताब थी तो एक बार जो है 14 किताब थी। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है पैराडाइज लास्ट कंप्राइजेज बुक्स। तो यानी पैराडाइज लास्ट जो है वह कितनी किताबों में जो है छपी थी या कितनी किताबें हैं पैराडाइज लास्ट में? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप ए देख रहे हैं कुल 12 किताबें। ठीक है, तो 10 किताबें जब छपी थी तो 1667 में छपी थी, और जब 12 किताब छपी तो यह जो है 1674 में छपी थी। तो यानी कुल किताब कितनी? तो 12 किताब। तो यहाँ ऑप्शन ए आप देख रहे हैं जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, और जो पैराडाइज लास्ट है इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ठीक है, यह एक इपिक पोयम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं मिल्टन कब ब्लाइंड हुए थे? तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है,
मिल्टन कब जो है ब्लाइंड हुए थे, यानी कब अंधे हुए थे, तो 1652 में। कब? 1652 में अंधे हुए थे जॉन मिल्टन। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। तो यहाँ पर जो है किस काम के लिए, किस काम से, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप जो देख रहे हैं बी, एरियोपैगिटिका, ठीक है, एरियोपैगिटिका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एरियोपैगिटिका ऑफ 1644, ठीक है, अ रिएक्शन टू द पनिशमेंट ऑफ प्रेस फ्रीडम, ठीक है, कंपेनियंस सच एज जॉन लिल बर्नी वाज अ पावरफुल कॉल अगेंस्ट सेंसरशिप। ठीक, चलिए यहाँ पर जॉन मिल्टन वाज अ सिविल सर्वेंट, जॉन मिल्टन वाज अ सिविल सर्वेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 13 है, व्हेन वाज पैराडाइज लास्ट पब्लिश्ड। बोल रहा है कि पैराडाइज जो लास्ट है वह कब पब्लिश हुआ था, तो पैराडाइज लास्ट जो है वह 1667 में पब्लिश हुआ था पहली बार। 1667 में पहली बार पब्लिश हुआ था 10 किताबों के साथ, और दूसरी बार जो है 1674 में पब्लिश होता है 12 किताबों के साथ। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन व्होज मेमोरी डिड मिल्टन राइट, ठीक है, मेथॉट आई शा माई लेट एक्सपाउज्ड सेंट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं कैथरीन वुडकॉक, कैथरीन वुडकॉक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर है। क्वेश्चन 15 है, बाई व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड। इसमें बोल रहा है कि कौन सी उम्र थी जब मिल्टन जो है पूरी तरह से अंधे हो चुके थे, तो वह जो एज थी वह 44 थी। क्या थी? 44 थी। यहाँ ऑप्शन जो आपका सी है करेक्ट आंसर है, और वह जो समय था वह कौन सा था, तो 1652 था। कब? 1652 में जो है यह अंधे होते हैं 44 की उम्र में जॉन मिल्टन, ठीक है, टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न। जॉन मिल्टन जो हैं वह कब जन्म लेते हैं, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1608 को। 9 दिसंबर 1608 में जो है जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो जॉन मिल्टन वाज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 लंदन इंग्लैंड। ठीक है, लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ही वाज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, पैम्फलेटियर एंड हिस्टोरियन, considered the most significant English author after William Shakespeare. He is best known for Paradise Lost, widely regarded as the greatest epic poem in English. Together with Paradise Lost and Samson Agonistes, it confirms Milton's reputation as one of the greatest English poets. ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, हु सेड दैट इज इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट। तो किसने कहा था बुक फर्स्ट जो थी पैराडाइज लास्ट में, मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नॉलेज नोविंग इट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका डी है विलियम ब्लैक, विलियम ब्लैक ऑप्शन जो डी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न। वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न, तो जो जॉन मिल्टन थे वह जन्म कहाँ लिए थे, तो अभी हम लोगों ने जाना लंदन इंग्लैंड में। ऑप्शन जो डी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1674 में हुई थी, जब इनका पैराडाइज लास्ट का दूसरा जो एडिशन था पब्लिश हुआ था 1674 में, उसी दौरान। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो आप डी देख रहे हैं करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द फेमस लाइन व्हाट थो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट बेस्ट इज स्पोकन बाय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है शैतान करेक्ट आंसर है, शैतान करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज निकनेम्ड। इनमें से कौन सा जो है
ऐसा कवि है जिसका निक नेम द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाय हिज फिलो अंडर ग्रेजुएट्स, ठीक है, उसका नाम क्या था, द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाय हिज फिलो अंडर ग्रेजुएट्स, स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द पोएट, वह कौन सा कवि था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए देख रहे हैं जॉन मिल्टन करेक्ट आंसर है। तो जॉन मिल्टन को जो है द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाय हिज फिलो अंडर ग्रेजुएट्स भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। When the assault was intended the city is a sonnet written by, ये जो सोनेट पंक्ति है, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ए जॉन मिल्टन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जॉन मिल्टन, ठीक। अब हमारा आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज आ, ठीक है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज आ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है ओड करेक्ट आंसर है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज एनाटिविटी, ओड रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1629 एंड पब्लिश्ड इन हिज पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन 1640, ठीक है, 1645, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है दो एज पर चर्चा किया, और ये जॉन मिल्टन की या एज ऑफ मिल्टन जो है या एलिजाबेथन एज जो है, इसकी चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में भी होगी, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाउसर एज और मिल्टन एज की जो है कुछ पॉइंट्स को जाना। ये सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।